जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी यानी आज की डेट की जितना भी करंट अफेयर रहे 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। जो इसरो के चेयरमैन हो गया, जो भी न्यू क्वेश्चन रहे, सभी के सभी हमने डिस्कस करने वाले। देखते हैं बिना देर किए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या रहे। आज की डेट क्या है? ये है एनआरआई डे। एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एंड ये तो आपको पता है 9 जनवरी में सेलिब्रेट की जाती है, ये हमने तो डिस्कस कर चुके हैं पहले से। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एनआरआई डे 2025? इनमें थीम पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना। ये एनआरआई डे की थीम आपको पूछे तो ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ध्यान में रखना, ये जो एनआरआई डे है ना, ये कौन सी प्लेस में यानी पीवीडी प्रवासी भारतीय दिवस। एंड ये इसके बारे में आप जानते हो, ये पीवीडी, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों ऑब्जर्व की जाती है? ये अभी के टाइम में भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड और इसके बारे में डिटेल बात करें तो जो महात्मा गांधी रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, वो है 9th, ध्यान में रखना है, 9 जनवरी 1950 में जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करी थी, ध्यान में रखना। एंड इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। एंड ये डे जो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है 2003 से, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये कौन सी नंबर की जो एडिशन हो रहा है, ये जो भुवनेश्वर में, ये 18th एडिशन, ये बात भी ध्यान में रखना। एंड और ये जो हो रहा है जो भुवनेश्वर में, ये है 8 to 10 जनवरी, 8 to 10 जनवरी तक ये हो रहा है, ध्यान में रखना ये बात। एंड इसका तो थीम तो हमने डिस्कस कर ली। और इसे भी डेवलप इंडिया, मतलब डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत और डेवलप इंडिया इसका थीम है, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आज की डेट है, यानी 9 जनवरी। 18th पीवीडी कन्वेंशन इन इज शेड्यूल, ये शेड्यूल तो अभी के टाइम में हो रहा है 8 जनवरी 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में। थीम फॉर दिस ईयर इज द डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलता है एग्जाम में। डे के बारे में याद रखना। एंड डे के बारे में क्वेश्चन रहे तो हमने डिस्कस करेंगे सारे के सारे डे के बारे में। एंड पहले उड़ीसा के बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के बारे में डिस्कस करें तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर न्यू गवर्नर बने, ये जो कि कौन सी नंबर की गवर्नर बने, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये 27 की, ये 31 दिसंबर 2024 जो कि ये बने हैं। किसने? हरिबाबू गंभमपति। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? ओडिया। क्लासिकल डांस है ओडिसी। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल है सांबर डियर। एंड देखते हैं फेस्टिवल के बारे में। दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, एंड कोणार्क डांस फेस्टिवल, चंदन यात्रा, पूरी यात्रा और भी काफ़ी सारे, पूरी बीच फेस्टिवल, रथ यात्रा, काफ़ी सारे रहे उड़ीसा के फेस्टिवल। और ये तो हमने डिस्कस कर ली। और जनवरी मंथ की हमने देखते हैं सारे के सारे डे, फिर से हमने देखते हैं। अब तक हमने जो भी डे हमने डिस्कस कर चुकी है, फिर से देख लेते हैं। ये सीट हमने अब तक ये 15 आपके सामने लगाया, बट जब जब ये डे बढ़ते जाएगा हमने पूरी महीने की ये हमने लगा लेंगे। हमने तो डिस्कस करते रहते हर बार। ये 1 जनवरी DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड इसका स्थापना अब आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क। ये नीचे कमेंट करना कि इसका स्थापना कौन सी डे है, कौन सी ईयर एंड कौन सी डेट तो वही है, बट कौन सी ईयर है आपके लिए क्वेश्चन है। 1 जनवरी फिर भी ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व करी जाती है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेली डे, यानी ब्राली जो लुइस ब्राली रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है, जो कि उनका जन्म जो कि 1800, ध्यान में रखना, 1809 में होता, जो कि ब्राली सिस्टम एक लॉन्च करी थी, जो कि अंधे के जो भी
जिसका जो अंधे लोग रहे उन्हें पढ़ने के लिए सक्षम हो सके, जो कि 6 डॉट के माध्यम से। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस ये है 6 जनवरी। 9 जनवरी आज ही डेट है, NRI डे, नेशनल नॉन रेसिडेंट इंडियन डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे हमने डिस्कस करेंगे। एंड 11 to 17 जनवरी ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक होती है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होती है। एंड 14 जनवरी ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे। 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे। ये है नेशनल आर्मी डे, इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान में रखना। अब तक जो हमने डिस्कस नहीं करी है, जो भी डे नहीं रहे वो भी हमने डिस्कस कर ली, ये ध्यान में रखना, हमने आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है नंबर 2 में। हु विल बी द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसने जो कि 11वें अध्यक्ष कौन होंगे, अभी टाइम में नहीं बने, बट ये अनाउंसमेंट करी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भी नारायण। अभी के टाइम में जो रहे वो है एस सोमनाथ, ये रिटायर्ड होने वाला है, ध्यान में रखना। एंड 14 जनवरी में, एंड ये जो कि नारायण ये बनने वाला है इन द प्लेस ऑफ एस सोमनाथ। एंड और इसरो के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो लोगो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिल चुकी है। कलर की आपको पूछे तो एक तो रहे ब्लू और एक रहे ऑरेंज, ये दोनों कलर होती है, ये ध्यान में रखना, ब्लू एंड ऑरेंज। एंड ये जो ब्लू कलर है ना, ये रिप्रेजेंट करती है, किससे रिप्रेजेंट करती है ये जो स्काई रहे ना, मतलब जो स्काई रहे, इसके बारे में, स्काई तो एक तो रहे स्काई के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो पीस के बारे में, स्काई एंड जो कि स्काई एंड जो स्पेस रहे, स्पेस कलर के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस कलर जो कि स्काई है, स्पेस कलर स्काई जो कि स्काई की कलर जो कि स्पेस की, ये तो ब्लू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो कि कॉन्फिडेंस एंड करेज भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रहे जो ये ऑरेंज, ये जो फ्लेम है ना, रॉकेट की फ्लेम, ये रिप्रेजेंट करती है, ध्यान में रखना। एंड रिप्रेजेंट करती है। एंड स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रिप्रेजेंट करती है, स्पिरिट। सो बात करें इसरो के बारे में, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, यानी कर्नाटक में, बेंगलुरु में। इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमने बात करें तो ये है 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट, जनवरी 15 में। एंड इसकी एक मोटो होती है, क्या आप जानते हो ये मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज ऑफ ह्यूमन काइंड, ये मोटो है। एंड अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी जो कि स्पेसडेक्स मिशन के बारे में, ध्यान में रखना। स्पेसडेक्स मिशन, ये जानते हो स्पेसडेक्स मिशन ये कौन से रॉकेट से लॉन्च करी गई है? PSLV C-16 से ये लॉन्च करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड जो एस सोमनाथ रहे उन्हें भी एक अवार्ड, एक नहीं 2 अवार्ड दी गई है। एंड ये अवार्ड के बारे में बात करें तो वो है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दी गई है उन्हें, एंड एक वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एक, और एक रहे जो दूसरा जो रहे वो है और जो अवार्ड रहे, ये तो रहे स्पेस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। एंड और एक अवार्ड दी गई है KPP नामीबियर अवार्ड, KPP नामीबियर अवार्ड, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसका डिटेल में क्या दी गई है। रिसेंटली 8 जनवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड डॉक्टर V नारायण, currently the director of liquid propulsion system center यानी LPSSC तिरुवनंतपुरम, आज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो रहे इसकी न्यू चेयरमैन के रूप में। एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ध्यान में रखना। जो चंद्रयान 3 लॉन्च करवाया गया था, ये कौन सी डेट में लॉन्च करी गई थी? ये 14 जनवरी। सक्सेसफुली जो लैंड करी ये है जनवरी नहीं, जुलाई 23 अगस्त में। एंड इसी डेट को स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये बात भी ध्यान में रखना, स्पेस डे के रूप में। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नंबर 3 में क्या आ रहा है। शहीद माधो सिंह हाथखर्चू ये योजना इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट और व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड।
ये माधो सिंह हाथकरचा ये योजना पूछे तो ये उड़ीसा की है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उड़िया की लैंग्वेज है, उड़िया, ये उड़ीसा की है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा की। रिसेंटली जो 9th एंड जो 10th जो क्लास की स्टूडेंट रहे, इस क्लास के स्टूडेंट, उन्हें 5000 रुपीज़ ये वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। सो ध्यान में रखना। एंड उड़ीसा की भी सुभद्रा योजना पूछे तो ये उड़ीसा की है, ध्यान में रखना। उड़ीसा की कैपिटल हमने तो सभी के सभी डिस्कस कर ली। मोहन चरण कैपिटल है भुवनेश्वर, एंड मोहन चरण जी CM, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। अभी रिसेंटली बने 27 की। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। लॉन्च ऑन द ओडिशा CM जो कि मोहन चरण मांझी ऑन January 7, 2025। दिस स्कीम प्रोवाइड्स द 5000 फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दी शेड्यूल ट्राइब जो रहे, शेड्यूल ट्राइब को ये दी जाएगी। ये बात भी ध्यान में रखना किससे दी जाएगी। स्टूडेंट एनरोलिंग इन क्लास IX एंड XI जो कि क्लास 9 से 10, यस ये तो 9 एंड 10, यस 11 तक ये दी जाएगी। एम टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स एंड प्रमोट द एजुकेशन को प्रमोट करना इसका मेन लक्ष्य है, ध्यान में रखना। यही है IX एंड XI जो रहे। सो ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 4 में क्या आ रहा है। हर घर लक्ष्यपति RD स्कीम इज लॉन्च बाय व्हिच बैंक। हर घर लक्ष्यपति RD स्कीम ये लॉन्च करवाया क्या है, स्टेट बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक। एंड ये जो किसके मतलब ये किसके लिए लॉन्च करी गई है, फॉर ऑल कस्टमर के लिए, सभी जो कस्टमर है सभी के लिए, एंड इंक्लूडिंग जो माइनर खाता होती है ना, जो माइनर अकाउंट होल्डर होती है, उन्हीं के लिए भी ये लॉन्च करवाया गया है। बस यही याद रखना, SBI से रिलेटेड रहे। देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल। SBI हर घर लक्ष्यपति RD द स्कीम, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू recurring deposit program allowing the customer to build the rest 1 lakh cards or the more through the regular monthly deposit, helping them to become the lakshpati when the deposit mature। सो ध्यान में रखना, ये एक SBI के द्वारा ये प्रोग्राम है। बस स्टेट बैंक के बारे में डिटेल देखते हैं तो ये स्टेट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट है 1 जुलाई 1955, इसका स्थापना है 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं 5 में क्या आ रहा है। हु विल बी अवार्डेड द पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन द 10th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुकी है। फिल्म महोत्सव 2025 पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किससे सम्मानित की जाएगा, ये साई पंजाबे, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साई पंजाबे यही है सही आंसर। देखते हैं इसका डिटेल में। द पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विल बी कन्फर्ड अपॉन द मिस साई पंजाबे during the opening ceremony of the festival of Wednesday January 15, 2025, 6 p.m. at Rukmini Auditorium MGM यूनिवर्सिटी कैंपस छत्रपति संभाजीनगर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड ये 15 to 19 में ये दी जाएगी छत्रपति संभाजीनगर पे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। ये SBI पोर्टल नहीं, ये CBI पोर्टल है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये उन्हीं की एक पोर्टल है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पोर्टल है CBI पोर्टल, दैट इज IDOT, दैट इज भारत पोर्ट, ध्यान में रखना। इज लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होम मिनिस्ट्री अमित शाह के द्वारा। ये बात करें लॉन्च के बारे में, ये 7 जनवरी में लॉन्च करवाया गया है। एंड CBI की ये जो लॉन्च करवाया गया ना, क्या है, भारत पोल, ये CBI की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट रहे ना, ऑफिशियल वेबसाइट, इसी से जुड़े रहे,
ध्यान में रखना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जानते हो, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआई, इसका स्थापना आप बताओ अभी। 1963 में इसका स्थापना है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखना। एंड इसका डायरेक्टर कौन है? सीबीआई की, सॉरी एसबीआई नहीं, सीबीआई की। एसबीआई की तो हमने अभी डिस्कस की ना, एसबीआई की कौन रहे? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी, वो तो अलग है, बट सीबीआई के बारे में हमने बात कर रहे हैं। सीबीआई की जो रिसेंटली जो चीफ रहे यानी डायरेक्टर रहे वो है प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, ये बात ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी है ये। द पोर्टल फैसिलिटी रिक्वायर्स फॉर द इशूइंग द रेड एंड अदर कलर्स कोडेड notice against the fugitives and wanted for crimes in India. Amit Shah during the launch said Bharat Pol has been the launched here today. Bharat Pol will take our country's international investigation to new era. एक न्यू एरा क्रिएट करने वाला है सीबीआई वॉच ओनली। तो बस नाम ही याद रखना, किसने शुरुआत करी है वही इम्पोर्टेंट है। हमने आगे देखते हैं, यही है भारत फोल, देख रहे हो ना, भारत फोल लॉन्च ऑफ दी एंड इन्वेस्ट जो कि इन्वेस्टिट्यूर एंड सेरेमनी, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। क्या रहा है नंबर 7 में, व्हिच कंट्री ओन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25, ध्यान में रखना। ये किसने ओन करी है बाय डिफीटिंग इंडिया? ये ऑस्ट्रेलिया ने ओन करी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं जो 5 साल की जो भी जो 5 टाइम्स जो भी ओन कर चुकी है, हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। यही रहे, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया ये 2-1 में, जो कि इंडिया ओन करी है 2016-17, ये इंडिया ओन करी थी। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया जो कि 2-1, ये ऑस्ट्रेलिया ओन करी है। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया 2020-21, ये ऑस्ट्रेलिया ओन करी है। एंड 2023 की बात करें तो 22-23 ये इंडिया ने ओन करी थी, ध्यान में रखना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड ऑस्ट्रेलिया डिफीटिंग द इंडिया इन द 5th and the final test by 6 wickets and claimed the border Gavaskar Trophy 3-1 after 10 years on this Sunday, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 8 में क्या रहा है, हु ओन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड आर द 82nd गोल्डन ग्लोब्स इन 2025, किसने ये ओन करी है? ये ब्रडी कॉर्बेट ऑप्शन ब्रॉड कॉर्बेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रोडी BRODY, ध्यान में रखना, ब्रोडी कॉर्बेट, ये इसने ओन करी है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या आ रहा है। The brutalist which came into the night and 7 nomination earned numerous accolades with the Adrian Brody taking home his first Golden Globe for his leading role, and Brady Corbett, who was also the co-writer of the film, earned the Best Director win, ध्यान में रखना, बेस्ट डायरेक्टर वही है जो कि ब्रैडी कॉर्बेट, एंड द मूवी अल्टीमेटली क्लेम द टाइटल ऑफ द बेस्ट ड्रामा मोशन पिक्चर, ध्यान में रखना। क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्वेश्चन। साइबर क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द क्लाउड सेक के मुताबिक व्हिच कंट्री रैंक द फर्स्ट ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ द साइबर अटैक 2024 में साइबर अटैक सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में देखने को मिली? सही आंसर बता दूँ, ये है US, यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड इनमें से जो इंडिया की रैंक है ना, इंडिया 10th पर रहे, बट इंडिया तो 10th पर रहे, इंडिया सबसे सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन रहे, सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन। देखते हैं इसके डिटेल में। अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज जो कि थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 बेस्ड ऑन द डाटा मॉनिटरिंग डार्क वेब, एक डार्क वेब होती है, क्या आपको जानते हो इसके बारे में? जो वेबसाइट रहे ना, आप तो ऐप यूज कर रहे हो, बट एक डार्क वेब रहे, इसके अंदर में भी और एक डार्क वेब रहे, जो भी स्मगलिंग और जो भी गैर कानूनी वगैरह वो यहाँ करवाई जाती है डार्क वेब से।
यही है डार्क वेब। द US was the most targeted country with the 140 attacks due to the economic dominance and the digital infrastructure, followed by the India where the data 95 entities were attacked in 2024। ध्यान में रखना, इंडिया इमर्ज आर द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन, यही है ना। In the term of cyber attack in the world, 95 nation entities comes under data threat attack in 2024। साइबर इंटेलिजेंस जो फिल्म रहे वो है क्लाउडेक्स, उनके मुताबिक सेड ए रिपोर्ट, ये उनके रिपोर्ट के मुताबिक वही बताया गया है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, आंसर सेशन एंड करते हैं। एरो इंडिया 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ये बेंगलुरु में होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। एंड ये जो होने वाला है कौन सी एडिशन, ये 15th एडिशन, ये भी ध्यान में रखना, 15th एडिशन एरो इंडिया की। एंड ये जो होने वाला है फरवरी 10 to 14 अभी के टाइम में अनाउंसमेंट करी गई है, ये 10 to 14 में। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या आ रहा है, वही है हमने जो डिस्कस की 10 to 14 सो 2025 की है। एंड the show is set to take place in the February 10 to 14 and the Air Force Station Yelahanka in Bengaluru, ध्यान में रखना। सो जो कि यलहंका बेंगलुरु कर्नाटक, दैट इज इट इज ए prestigious biennial event that showcase the military and the civilian aircraft। During the show some groundbreaking innovation in the aerospace and the defense technology are showcased, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।